नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य के अधीतियों, मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से आज हम इस वीडियो में महाकवि वाण विरचित कादंबरी कथा का एक भाग है, अर्थात सुकनासोपदेश प्रकरण ग्रंथ है। इससे बनने वाले समस्त सूक्ति वाक्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सूक्ति संख्या 1। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। धन संपत्ति से उत्पन्न भयंकर मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। सततम अमूल मंत्र शम्यः विषमो विषय विष आस्वाद मोहः। विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न मूर्छा ऐसी भयानक होती है जिसे निरंतर जड़ी बूटी व मंत्रों के प्रयोग से भी नहीं हटाया जा सकता। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापिकालुष्यमुपयाति बुद्धि। युवावस्था के आरंभ में मनुष्य की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुलकर निर्मल होने पर भी कुछ मलिन ही रह जाती है। अनुज्झित धवलतापि शराग इव भवति यूनाम दृष्टि। युवकों की दृष्टि स्वच्छता का पालन करने पर भी राग लालिमा या अनुराग से युक्त रहती है, अर्थात कुछ मलिन ही रहती है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। आप चंद्रापीठ जैसे लोग ही उपदेश की पात्र होते हैं। गुरुवचनम अमलम अपि सलिलम इव महत उपजनयति। श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। गुरु का कल्याणकारी वचन भी अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़े जल की भांति पीड़ादायक होता है। चंदन प्रभो न दहति किम न अनलः। क्या चंदन से उत्पन्न होने वाली आग जलाती नहीं, अर्थात अवश्य जलाती है। विरला ही तेषाम् उपदेष्टारः। विरला ही तेषाम् उपदेष्टारः। उपदेश राजाओं या राजकुमारों को देने वाले विरले ही होते हैं। विह्वला ही राज प्रकृति ही। राजाओं का स्वभाव अभिमान के कारण व्याकुल ही रहता है। न ही एवं विधम अपरम अपचितम इह जगत किंचित अस्ति यथा इयम अनार्या। इस संसार में कोई भी वस्तु अपरिचित नहीं है जैसे कि यह नीच स्वभाव वाले लक्ष्मी का आचरण है। गंधर्व नगर लेखे उपस्यते व नश्यति। यह लक्ष्मी गंधर्व नगर, मिथ्या नगर या काल्पनिक नगर जो आकाश आदि में दिखाई देता है की रेखा के समान देखते ही नष्ट हो जाती है, अर्थात क्षण भर में ही गायब हो जाती है। पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। मानो यह लक्ष्मी कठोरता सिखाने के उद्देश्य से तलवार की धार पर निवास करती है। पाताल गुहेव तमो बहुला हिडम्बेव भीम साहसैकार हृदया प्रावीणेव चिरद्युतकारिणी। पाताल की गुफा के समान अत्यंत अंधकार युक्त लक्ष्मी है। हिडिम्बा भीम की पत्नी की भांति एकमात्र भयंकर साहस से ही आकृष्ट होने वाली के समान यह लक्ष्मी है। वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाश करने वाली है, अर्थात अल्पकालिक सुख देने वाली है। सरस्वती परिगृहीतम ऋष्या एव न अलिंगति जनम। विद्वान पुरुषों को मानो लक्ष्मी ऋष्या से आलिंगन नहीं करती है तो ये राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। समुद्र से उत्पन्न होने पर तृष्णा प्यास को ही बढ़ाती है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अमृत की सगी बहन होने पर भी कड़वे स्वभाव स्वाद वाली। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम। यह लक्ष्मी मोह रूपी नींद की विलास शैया है, अर्थात जैसे कोमल सैया पर नींद खूब आती है वैसे ही इस लक्ष्मी से खूब मोह बढ़ता है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग आग्राहाणाम। क्रोध के आवेग रूपी मगरो ग्राहा को उत्पन्न करने वाली नदी है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जिनी भी इव अपनीयते क्षांति ही। क्षमा मानो पुरोहित की कुशाग्र रूपी झाड़ुओं से बुहार दी जाती है, अर्थात जैसे झाड़ू से गंदगी को बुहार दिया जाता है
वैसे ही क्षमा रूपी राजा के गुण को पुरोहित अपने कुशाग्र रूपी झाड़ू से बुहार देता है, जिससे राजा निष्ठुर हो जाता है। कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, केकड़े के समान तिरछा चलते हैं राजा लोग। आसन्न मृत्यु इव बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति, मरने के निकट पहुँचे व्यक्ति की भांति ऐसे राजा अपने बंधुजनों को भी नहीं पहचानते हैं। शमशानाग्नयः इव अति रौद्रभूतयः, शमशान की अग्नि की भांति अत्यंत भीषण ऐश्वर्य के समान होते हैं। दोषानपि गुणपक्षम अध्यारोपयद्भिः अंतः स्वयं अपि, ये राजा लोग अपने दोषों को भी गुणों में आरोपित करते हैं। त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते, हे राजा लोग अपने ललाट मस्तक में त्वचा से आवृत तीसरे नेत्र की आशंका करते हैं, अर्थात अपने को त्रिनेत्रधारी शंकर मानने लगते हैं। दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी इति ही, यह दुराचारणी लक्ष्मी विवेकशील पुरुष को भी दुर्जन बना देती है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।